नमस्ते सत्सिदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चिद सतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्वेत गदाधर शिवासादि गौरवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा सार और गुरुदेव। तो सबका परंपरा का आशीर्वाद कामना करते हुए श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज एंड ऑल द वैष्णव का पाद पद में हमारा प्रणाम एंड सबसे आशीर्वाद कामना करते हैं। आज का डिस्कशन से चैप्टर 15 नेक्टर ऑफ डिवोशन स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस। Spontaneous devotional service examples of spontaneous devotional service can be easily seen in Krishna's direct associates in Vrindavan। Spontaneously जो भक्ति आता है तो हम लोग पहले डिस्कस किए थे। देयर आर बेसिकली दो कैटेगरी में भक्ति को डिवाइड किया था। तो एक तो हो गया वैधि भक्ति या साधना भक्ति में आता है, साधना भक्ति एंड रागात्मिका भक्ति। साधना भक्ति के अंदर में आता है फिर वैधि भक्ति, वैधि साधना भक्ति, देन रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति स्पॉन्टेनियस होता है, तो वैधि विधि पालन करना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस कर करके एक आदमी थोड़ा सा प्यूरीफाई होने के बाद में परफेक्शन हो जाता है, तो उसको रागानुगा भक्ति देन रागात्मिका भक्ति ये स्टेज में से आ सकते हैं। तो यहाँ पे द स्पॉन्टेनियस डीलिंग्स ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ वृंदावन, जो वृंदावन के रेसिडेंट थे वो कृष्ण का साथ में जो डीलिंग्स था उसको रागानुगा स्टेज में था। These beings are don't have to learn anything about devotional service। उनको पहले से लास्ट लाइफ प्रीवियस लाइफ में वो लोग ऑलरेडी परफेक्ट होके आए हुए हैं। जैसे गोपी लोग है, गोपा बालक है, ये सब इनके लिए कोई प्रैक्टिस ऐसे करना नहीं पड़ता है। तो पहले से ऑलरेडी परफेक्ट हो गए हैं, तो ऑलरेडी परफेक्ट इन ऑल रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड हैव अचीव्ड द spontaneous loving service of the supreme person Godhead। For example, the cowherd boys who are playing with Krishna don't have to learn by austerities or penances or yogic practice how to play with him। ऐसे नहीं कि उसको तपस्या करके पेनेंस करके योगिक प्रैक्टिस करते सीखना पड़ता है कि कैसे मैं खेलूंगा भगवान के साथ में। तो ऐसा नहीं है। तो दे हैव पास्ड all test of regulatory principles in their previous lives, and as a result they are now elevated to the position of direct association with Krishna as his dear friends। their spontaneous attitude is called Raganuga Bhakti। Sri Rupa Goswami has defined Raganuga Bhakti as spontaneous attraction। Raganuga, so spontaneous attraction for something while completely absorbed in thoughts in it, with an intense desire of love। Devotional service executed with such feelings of spontaneous love is called Raganuga Bhakti। Devotional service under the heading of Raganuga can be further divided into two categories। One category is called sensual attraction। रागानुगा भक्ति को फिर दो टाइप डिवाइड किए, दो टाइप का। उसमें एक सेंसुअल अट्रैक्शन है, दूसरा इज कॉल्ड रिलेशनशिप। तो पहले इंद्रिय के लिए अपना इंद्रिय को सेटिस्फाई करने के लिए हम ऑटोमेटिकली कभी कभी अट्रैक्शन होता है तो भगवान के लिए, तो उसको सेंसुअल अट्रैक्शन। दूसरा है कि हमारे रिलेशनशिप के चलते। इन दिस कनेक्शन दैट स्टेटमेंट बाय नारद मुनि टू युधिष्ठिर महाराज, श्रीमद् भागवत में बोले हैं नारद मुनि, माय डियर किंग, देयर आर मेनी डिवोटीज हु फास्ट बिकम अट्रैक्टेड टू पर्सनल गॉडेड फॉर द पर्पस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। पहले इंद्रिय तृप्ति करने के लिए भगवान के साथ में अट्रैक्शन कभी लोग आते हैं, बाद में वो प्योर हो जाते हैं। तो आउट ऑफ फियर और ऑफ हिम और फ्रॉम डिजायर टू एसोसिएट अफेक्शन विथ हिम। Ultimately, these attractions become freed from all material contaminations, and gradually the worshipper develops spiritual love। Relationship develop होता है and achieve that ultimate goal of life desired by the pure devotee। पहले इंद्रिय तृप्ति के लिए अट्रैक्शन होता है, भगवान के साथ में जोड़ते हैं तो प्यूरिफाई हो जाते हैं। प्यूरिफाई होने से फिर उनका साथ में परमानेंट रिलेशनशिप में भगवान के साथ में हम जोड़ कर रहते हैं। तो दी गोपीज कैन बी कंसिडर्ड बाय एग्जांपल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस लव इन सेंसुअल अट्रैक्शन। तो रागानुगा भक्ति दो टाइप का डिवाइड किया, सेंसुअल अट्रैक्शन एंड रिलेशनशिप। पहले इंद्रिय तृप्ति के लिए अट्रैक्शन होता है, फिर बाद में प्यूरिफाई होकर फिर रिलेशनशिप में हम डेवलप कर रहते हैं। गोपीज आर यंग गर्ल्स एंड कृष्णा इज ए यंग बॉय। सुपरफिशियली इट सीम्स दैट गोपीज आर अट्रैक्टेड टू कृष्णा ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। सुपरफिशियल एक्चुअली नहीं है, तो लोगों को लगता है। सिमिलरली किंग कंस वाज अट्रैक्टेड बिकॉज ये तो स्पिरिचुअल चीज है या कोई मटेरियल नहीं है। किंग कंस वाज अट्रैक्टेड टू कृष्णा बिकॉज ऑफ फियर। भय रहता हुए वो कृष्ण को सब समय
चिंतन करते थे कंस। कंस वाज ऑलवेज वेरी fearful ऑफ कृष्णा बिकॉज इट हैड बीन फोरटोल्ड दैट, क्योंकि उनका निधन होगा कृष्ण का हाथ में, इसलिए वो पहले से बोला गया था। शिशुपाल वाज ऑल्सो ऑलवेज एनवियस ऑफ कृष्णा, तो सबसे ईर्ष्यान्वित थे। एंड डिसेंडेंट्स ऑफ किंग जदू, ड्यू टू देयर फैमिली रिलेशनशिप विद कृष्णा, वो लोग उनसे जुड़े थे, वर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ हिम एज वन ऑफ देयर मेंबर्स। All of these different kinds of devotees have a spontaneous attraction for Krishna in different categories, and they achieve the same desired goal of life. तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक है जो ये जो डिस्क्राइब किए हैं, श्रीमद् भागवतम में दिया गया है 7.1.31 इसमें गोप्या कामात् भयात् कंस द्वेषाश्च अदेद्यो नृप संबंधात् वृष्णय स्नेहात् यूयम भक्त्या वयम विभो गोपिया कामात, गोपी लोग आउट ऑफ कामना लास्टेड डिजायर से बोल के बोला गया है, एक्चुअली नहीं है। भयात, भय से कंस, द्वेष द्वेष भाव से शिशुपाल, चैद्य आद्य शिशुपाल एंड अदर्स, तो इद्य एंड अद्याय अद्याय नृप किंग्स, किंग संबंधात आउट ऑफ किनशिप, जो दूसरा थे उनका साथ में रिलेशनशिप था, घर ही संबंध था। वृष्णा, वृष्णि लोग, क्योंकि वृष्णि वंश में कृष्ण आए हैं, तो इसलिए उनका जितना किंग है या जो रिलेशन है उनका साथ में वो रिलेशनशिप भी था। स्नेहाद मैंने स्नेह से, आउट ऑफ अफेक्शन, यूम यू द पांडवर्स, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बोल रहे हैं इसलिए, हाँ यू यूम, हाँ ये स्नेहाद यूम, आप लोग स्नेह से जुड़े थे कौन से, भक्तिया भक्ति में, वयम वी, ओ विभु, ओ किंग, ग्रेट किंग विभु यहाँ पे बोलते हैं। नारद मुनि बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज को, माय डियर किंग युधिष्ठिर, द गोपीज बाय देयर लस्टेड डिजायर्स, कंस बाय हिज फियर्स, शिशुपाल एंड अदर किंग्स बाय एनवी, एंड द जदुस बाय देयर फैमिलियर रिलेशनशिप विद कृष्णा, you Pandavas by your great affection for Krishna, and we the general devotees by our devotional service have obtained mercy of Krishna। तो यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं कामात अपि नो बेनाशात पंचा पंचनम पंचनम पुरुष प्रति तस्मात् केनापि उपायन मन कृष्ण निवेशयात, तस्मात् केनापि उपायन, तस्मात् देयरफॉर कैसे भी उपाय में हो, मन कृष्ण निवेशयात, मन कृष्ण का ऊपर में निवेश करो। ये 5 टाइप का जो बताया पंचा, ये जो गोपी लोग काम भाव से, भय से कंस, द्वेष भाव से शिशुपाल एंड अदर किंग्स, संबंध फैमिली रिलेशनशिप वृष्णि वंश या जोधु वंश, एंड पांडव लोग उनका साथ में आउट ऑफ फैमिली फ्रेंडली रिलेशनशिप या स्नेह से, आउट ऑफ अफेक्शन में, एंड जनरल डिवोटीज आउट ऑफ भक्ति में जुड़े रहते हैं। तो इसलिए कामत कतमो अपनी नो बेणो से, बेणु राजा थे वो, लेकिन कोई भी टाइप का जो उपाय दिया गया उसमें जोड़े नहीं थे। somehow or other one man must consider the form of Krishna very seriously, then by one of the 5 different processes mentioned above one can return home back to Godhead। Atheist like King Bena, however, who is atheist, so being made unable to think of Krishna's form in any of these 5 ways cannot attain salvation, मुक्ति नहीं पा पाए बेना राजा। Therefore one must somehow think of Krishna whether in a friendly way or inimical, जो भगवान सत में फ्रेंडली हो या द्वेष भाव में हो या शत्रु भाव में हो, जोड़ना चाहिए। लेकिन शत्रु भाव में से जोड़ने से कंस, शिशुपाल, इनको क्या मिला, उनको साजुज्य मुक्ति मिला और भगवान का ज्योति, ब्रह्म ज्योति में मिल गए। लेकिन उनका जो है भक्त का पोजीशन में जैसे रिलेशनशिप में वो नहीं रह पाए, तो बट दूसरा टाइप में वो साजुज्य मुक्ति प्राप्त हुआ, लेकिन भक्ति में नहीं आ पाए। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए यहाँ पे ये बोला गया, द अट्रैक्शन ऑफ गोपीज फॉर कृष्ण एंड अफेक्शन फॉर द मेंबर्स, जो बोथ एक्सेप्टेड स्पॉन्टेनियस, और रागानु गोपी लोग है, जो डिनेस्टी का दूसरा राजा है, वहाँ के साथ में स्पॉन्टेनियस रिलेशनशिप रागानुगा स्टेज में थे। द अट्रैक्शन ऑफ कंस टू कृष्ण इन फियर एंड द अट्रैक्शन ऑफ शिशुपाल इन एनवी आर नॉट एक्सेप्टेड एज डिवोशनल सर्विस, वो भक्ति नहीं है। हाउएवर बिकॉज दे आर एटीट्यूड्स आर नॉट फेवरेबल, वो एनमी का हिस्से से कर रहे थे, तो वो भक्ति नहीं कर रहे थे, तो डिवोशनल सर्विस, तो इसलिए साजुज्य मुक्ति मिलता है।
तो भक्त का पोजीशन नहीं मिलता है। डिवोशनल सर्विस शुड बी एग्जीक्यूटेड ओनली इन ए फेवरेबल फ्रेम ऑफ माइंड। तो अनुकूल्य स संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, तो अनुकूल अनुकूल हिसाब से करना है भगवान को। Therefore, according to Srila Rupa Goswami, such attractions are not considered to be in devotional service. Again, he analyzes the affection of the Jodhu, affection. So, if it is on the platform of friendship, then it is spontaneous love. But if it is on the platform of regulative principles, then it is not. तो रागानु का स्टेज स्पॉन्टेनियस है और यदि वैदिक स्टेज नॉट स्पॉन्टेनियस। तो there may be some difficulty in understanding both the gopis and Kamsa achieve the same goal. No, क्योंकि कंस उनका शिशुपाल ये सब भगवान का एक फीचर्स यदि ब्रह्म ज्योति में मिंगल होने के लिए ये हो गए, लेकिन दूसरा लोग तो भगवत प्राप्ति हुआ। तो एन एनालॉजी कैन बी गिवन इन दिस, जैसे एग्जांपल दिया कि ज्योति कैसे है, जैसे सन से एक सन रेज निकलता है तो भगवान का शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलता है। तो वो ब्रह्म ज्योति में जो ये लोग द्वेष भाव में रहते हैं तो वो भी भगवान को चिंतन करते हैं, नेगेटिव चिंता में रहते हैं तो वो साधु मुक्ति में पाते हैं। तो भगवान सबके लिए वेल विशर है, तो इसलिए किसी को भी खराब नहीं करते हैं। स्वभाव जो भी उनको कैसे भी चिंतन करे, इसलिए हो सकता है कि हम लोग चिंतन 24 आवर्स करना पड़ेगा। तो जैसे भी चिंतन करें, कांग्रेस 24 आवर्स चिंतन करते थे कि हम तो वो मेरा शत्रु है, हम तो मर जाएंगे, तो लेकिन मैं उसको कैसे मारूंगा। तो एनिमिकल वे में चिंतन करते थे। हम लोग को फ्रेंडली रिलेशनशिप में चिंता करना है। The temperature of the sun globe is different from the temperature of the sunshine. One who has gone through the sunshine in jet plane or in spaceship has not necessarily gone to the sun globe. Although the sunshine and the sun globe are actually one and the same, still there is a distinction. For one is in the energy and one is the energy source. Sun rays and sun का भी difference है। Similarly, भगवान and उनका ज्योति में difference है। ज्योति energy, भगवान energetic. So that's why the absolute truth and his bodily effulgence are in the same way, simultaneously one and different. Kamsa and Shishupala attend to the absolute truth, but they are not allowed to enter into Golok Vrindavan abode. Impersonalists and the enemies of the Lord are, because of attraction to God, allowed to enter into his kingdom, but they are not allowed to enter into the Vaikuntha planets or Golok Vrindavan, planet of the Supreme Lord. तो वो लोग वहाँ कहाँ जाए, वो तो ब्रह्म ज्योति में रह जाएंगे। To enter the kingdom and to enter the king's palace are not the same thing. Srila Rupa Goswami trying here to describe the different achievements of the impersonist and personist. Generally, those who are impersonist are inimical to the Supreme Personal Godhead, get entrance into impersonal Brahman when and if they reach spiritual perfection. The impersonist philosophers are in one sense like the enemies of the Lord, because the out and out enemies of the Lord and the impersonalists are both allowed to enter only into the impersonal and effulgence of the Brahmajyoti. So it is to be understood that they are similar classification, and actually the impersonalists are enemies of God because they cannot tolerate the unparalleled opulence of the Lord. They try always to place themselves on the same level with the Lord. That is due to their envious attitude. Sri Chaitanya Mahaprabhu has proclaimed that the impersonalists to be offenders of the Lord. The Lord has proclaimed the Lord is so kind, however, that even though they are his enemies, they are still allowed to enter into the spiritual kingdom and remain in the impersonal Brahmajyoti, the undifferentiated light of the Absolute. तो जो भक्ति में रहता है तो वो वैकुंठ या गोलोक वृंदावन में जाता है। जो भक्ति में नहीं रहता है, एनिमिकल रहता है, तो वो ब्रह्म ज्योति में साजुज मुक्ति में रहता है। समटाइम्स एन impersonist may gradually elevate himself to the personal conception of Lord. Bhagavad Gita confirms this. After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me. Bahunam janmanam ante jnanavan mam prapadante. By such surrender, any person can elevate to the Vaikuntha Loka, where, as a surrendered soul, he attains bodily features like that of those of the Lord. Sometimes an impersonalist may gradually elevate, sometimes, not always. The impersonalist always cannot. तो ब्रह्मवादी जो है समटाइम्स से gradually elevate himself to the personal conception of Lord.
कभी कभी इम्पर्सनलिस्ट लोग भी भगवानवादी हो सकते हैं, भक्त बन सकते हैं। तो भगवत गीता में इसलिए भगवान कहते हैं आफ्टर मैनी, कभी मेनी मेनी बार्स के बाद में जो ज्ञानी लोग actually in knowledge surrenders unto me, but such surrender, by such a surrender, an imperson can elevate to the Vaikuntha Loka or spiritual planet, where as a surrendered soul, he attains bodily features like those of the, where as a surrendered soul, he attains भगवान विष्णु का जैसे रूप प्राप्त होता है, सारूप्य मुक्ति मिलता है, 400 फॉर्म इन द ब्रह्मांड पुराण। Those who have achieved liberation from material contamination and those who are demons and are killed by the Supreme Personal Godhead become absorbed in the Brahman concept of life and reside in the spiritual sky of the Brahma Jyoti। तो जितना भगवान ने बहुत सारे राक्षस को मारे, वो लोग भी मुक्ति मिला, वो लेकिन भक्ति नहीं है, वो ब्रह्म ज्योति में जाकर हैं इम्पर्सनल फॉर्म में। उसमें this that spiritual sky is far beyond the material sky, and it is confirmed also in Bhagavad Gita that beyond this material sky there is another eternal sky. The enemies and the impersonalists may be allowed to enter into the Brahman effulgence, but the devotee of Krishna are promoted all the way to the spiritual planets. Because if your devotee have developed their spontaneous love for Krishna, the Supreme Personal Godhead, they are allowed to enter into the spiritual planets to enjoy spiritual bliss in association with the Supreme Personality Godhead। तो जो लोग ब्रह्मवादी है एंड जो भगवान को एनमी हिसाब से चिंता करते हैं, वो लोग साधु जो मुक्ति प्राप्त होते हैं, वो लोग ब्रह्मज्योति में रह जाते हैं। In the 10th canto, it's 87th chapter, verse 23 of Srimad Bhagavatam. The Veda personified address the Lord in this way: My dear Lord, yogis meditate upon your localized features. Yogi परमात्मा को चिंतन करता है, and thus they achieve the spiritual perfection of being merged in the impersonal Brahma Jyoti। तो वो जो योगी लोग भगवान का परमात्मा चिंतन में रहते हैं, तो वो कहाँ ना वो ब्रह्म ज्योति में मिल जाते हैं। पर्सन हु ट्रीट यू एज एन एनिमी अचीव द सेम परफेक्शन विदाउट मेडिटेटिंग। जो आपको एनिमी का हिस्सा चिंता करता है, वो भी सेम मिलता है। जो इतना साल जोगी परमात्मा को चिंता करते रहता है, वो भी सेम फीचर्स मिलता है, सेम ब्रह्म ज्योति में मिल जाते हैं। द गोपीज हु आर एम्ब्रेस्ड बाय योर serpentine hands and who have such lofty attitudes also achieve the same perfection। And as far as we are concerned, being different demigods in charge of different parts of the Vedic knowledge, we are always following in the footsteps of the gopis, that we hope to attain the same perfection। लेकिन गोपी लोग का अलग है, भगवान उसको उनका धाम में रहते हैं। We hope to attain the same perfection। By the same perfection, we must always remember the example of the sun and sunshine। Those who are impersonalist can merge into the sun-like Brahmajyoti, sunshine-like Brahmajyoti, while those who are in the love with the Supreme Person enter into the supreme abode of Lord Golok Vrindavan। The lofty attitude of the gopis does not refer to any sort of sex indulgence। यहाँ पे प्रभुपाद क्लियर करते हैं। Srila Rupa Goswami explains that this lusty desire refers to the devotee's particular attitude of association with Krishna। Every devotee in his perfectional stage is a spontaneous attraction to the Lord। This attraction This attraction is sometimes called the lusty desire of the devotee. The lust is the devotee's excessive desire to serve the Lord in a particular capacity। Such a desire may seem to be desire for enjoying the Lord, but actually the endeavor is to serve the Lord in that capacity। For example, a devotee may be desiring to associate with the personal Godhead as his cowherd friend. He will want to serve the Lord by assisting him in controlling the cows in the pasturing ground। This may be appear to be a desire to enjoy the company of the Lord, but actually it is spontaneous love, serving Him by assisting in managing the transcendental cows। तो भगवान का साथ में कोई कैसे भी जोड़ना चाहता है, तो स्पॉन्टेनियस लव में वो लोग है रागानुग स्टेज में। तो नेक्स्ट इज सेंसुअल अट्रैक्शन। दिस एक्सट्रीम डिजायर टू सर्व द लॉर्ड is manifest in the transcendental land of Braja, and it is specifically manifested among the gopis। The gopis' love for Krishna is so elevated that for our understanding it is sometimes explained as the being lusty desires। The author of Sri Chaitanya Charitamrita, Kaviraj Krishnadas,
has explained the distinction between lusty desire and service attitude in this statement. Lusty desire refers to the desire to gratify one's personal senses, and transcendental desire refers to the desire for serving the senses of the Lord. In the material world, there is no such thing as as a lovers wanting to please the sense of his beloved. तो मेटल वर्ल्ड में हम लोग क्या करते हैं, हमारा लस्ट डिजायर है, हम अपना इंद्रियों को तृप्ति करना चाहते हैं, लेकिन हम कभी सोचते नहीं कि हम दूसरा का इंद्रियों को तृप्ति करना है। लेकिन यहाँ पे जो लस्ट डिजायर बोल रहे हैं, इट दैट इज नॉट लस्टी, इसलिए कृष्ण का, इसीलिए कृष्ण को डिजायर को सेंस को खुशी करना है, तो उसको एक्चुअली बोलते हैं प्रेम। In the material world, there is no such thing as a lovers wanting to please the senses of his beloved. Actually, in the material world, everyone wants mainly to gratify his own personal senses. The gopis, however, wanted nothing at all but to gratify the senses of the Lord, and there is no instance of this in the material world. Therefore, the gopis' ecstatic love for Krishna is sometimes described by scholars as being like the lusty desire of the material world. But actually, this should not be taken as a literal fact. It is simply a way of trying to understand the transcendental situation. Great devotees up to the standard of Uddhava are very dear friends of the Lord, and they desire to follow in the footsteps of the gopis. तो उद्धव भी बोल रहे हैं कि हमको गोपी का जैसे तो बना नहीं सकते हैं, तो हम वृंदावन में एक गुड़ बना के एक छोटा सा क्रीपर जैसे हमको रखिए। सो दी गोपी लव फॉर कृष्ण जी, सो दैट गोपी लोग का हम पादपद्म में हम हमारा जिंदगी में उनका भी पादपद्म हमसे लगेगा। सो दी गोपीज लव फॉर कृष्ण इज सर्टेनली नॉट material lusty desire. Otherwise, how could Uddhava aspire to follow in their footsteps? Another instance is Lord Chaitanya himself. After accepting the sannyas order of life, he was very, very strict about avoiding association with women. But still, he taught that there is no better method of worshipping Krishna than that conceived by the gopis. That the gopis' method of worshipping the Lord, as if impelled by lusty desire, was praised very highly even by Sri Chaitanya Mahaprabhu. This very fact means that although the attraction of the gopis for Krishna appears to be lusty, it is not in the least bit material. Unless one is fully situated in the transcendental position, the relationship of gopis with Krishna is very difficult to understand. But because it appears to be just like the ordinary dealing of young boys and girls, it sometimes means interpreted to be like the ordinary sex of this material world. Or unfortunately, persons who cannot understand the transcendental nature of the love affairs of gopis and Krishna, and take it for granted that Krishna's love affairs with gopis are mundane transactions, and therefore they sometimes indulge in painting licentious pictures in some modernistic style. On the other hand, the lusty desires of Kubja is described by learned scholars as being almost lusty desire. In Kubja was a hunchbacked woman who also wanted Krishna with a great ecstatic love, but her desire for Krishna was almost mundane, and so her love cannot be compared to the love of the gopis. Her loving affection for Krishna is called Kama Praya, or almost like gopis' love for Krishna. ये अट्रैक्शन के बारे में रागानुगा में दो स्टेज है, एक सेंसुअल अट्रैक्शन, एक देन रिलेशनशिप। तो व्हिच इज नेक्स्ट इसमें आता है चैप्टर 16 में स्पॉन्टेनियस डिवोशन फर्दर डिस्क्राइब किया है रिलेशनशिप। In the attitude of denizens of Vrindavan, such as Nanda Maharaj and Mother Yashoda, is to be found the ideal transcendental concept of being the father and mother of Krishna, the original personality of Godhead. Factually, no one can become the father and mother of Krishna. But a devotee's position of such transcendental feelings is called love of Krishna in a parental relationship. Vatsalya Rasa. The Brishnis or Krishna's relative at Dwaraka also felt like that. So spontaneous love for Krishna, or love of Krishna in the parental relationship is found both among those denizens of Dwaraka who belong to the dynasty of Brishni and among the inhabitants of Vrindavan. Spontaneous love of Krishna is exhibited by the Brishnis and the denizens of Vrindavan, eternally existing in them. In the stage of devotion service, where regulative principles are followed, there is no necessity of discussing this love, for it must develop of itself at a more advanced stage. तो कोई डिस्कशन अभी तक जो डिस्कस हुआ, कोई कुछ
समझ पर्सन डिजायरिंग टू फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ, इसलिए मैं बड़ा बार बार बोल रहा हूँ कि आप पढ़ के आइए, एंड पढ़ने का यहाँ पे डिस्कस का आदमी भी पढ़िए। Persons destined to follow in the footsteps of such eternal devotees of the Lord as the Vishnu and Vrindavan denizens are called Raganuga devotees, which means that they are trying to attain to the perfection of those devotees. Means that they are trying to attain to the perfection of those devotees. जो persons designed to follow in the footsteps of such eternal devotees of the Lord as Vishnu and Vrindavan denizens. These Raganuga devotees don't follow the regulatory principles of devotional service very strictly, but by spontaneous nature, they become attracted to some of the eternal devotees, such as Nanda or Jashoda, and they try to follow in their footsteps spontaneously. That is the gradual development of the ambition to become like a particular devotee, and this act is called Raganuga. Anuga means follow करना, तो राग अनुगा, तो वो उसी स्टेज में नहीं है। रागानुगा स्टेज इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रागात्मिक स्टेज। समझ, यहाँ पे कभी कभी रागानु को लिख दिए हैं तो रागात्मिका, बट रागानु को मीन्स वन इज फॉलोइंग। यहाँ पे क्लियर करते हैं कि फॉलोइंग, ट्राई टू फॉलो नंद महाराज एंड जशोदा मैया, बट नॉट because they are having some spontaneous attraction towards Krishna, but they are also not following the regulatory principles very strictly because of their attraction. कभी हो सकता है भगवान ने जशोदा में है, भगवान को खिला देते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो उनको जैसे पूजा करके उनको बैठा के उनको ऐसे पूरा जैसे हम लोग ये करते हैं विधि का ऐसे वैसे करेंगे नहीं, वो तो स्पॉन्टेनियस लव में है। तो इसलिए जो स्टेज में वो स्टेज में है तो इसलिए वो कर सकते हैं। In the following the regulatory principles of devotional service, there is a stage called anartha nivriti, which means the disappearance of all material contamination. Sometimes someone is found imitating such devotional love, but factually he is not free from the anartha or unwanted habits. It has been seen that a so-called devotee proclaims himself follower of Nanda or Jashoda or the gopis, but at the same time his abominable attraction for mundane sex life is visible. Such a manifestation of divine love is mere imitation and has no value. When one is actually spontaneously attracted to the loving principles of the gopis, there will be found no trace of any mundane contamination in his character. तो ये हम लोग कैसे जानेंगे कि हम लोग स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन में आ गए क्या? अगर स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन में आ गए तो हम लोग को सेक्स इंटेलिजेंस जो सेक्स लाइफ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो ये यहाँ पे पता चल जाता है। प्रभुपाद इसको क्लियर कर देते हैं। So therefore, in the beginning, everyone should strictly follow the regulatory principle of devotional service according to the injunction of the scriptures and the spiritual master. Only after stage of liberation from the material contamination can one actually aspire to follow in the footsteps of the devotees of Vrindavan. तो रागानु को स्टेज में आने के लिए पहले रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को वैधि भक्ति करना पड़ेगा। वैधि भक्ति में पूरा होने का मतलब प्योर होने का बाद में स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन डेवलप करता है, तब देन वन इन ए रागानु स्टेज, अदरवाइज ऑल्सो उसको रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है। It is said by Sri Rupa Goswami, when one is actually liberated from material contamination, he can always remember an eternal devotee in Vrindavan in order to love Krishna in some same capacity, and developing such an attitude, one will always live in Vrindavan, even within his mind. The purport is that if it is not, it is possible only one. If it is possible, one should go and physically be present in Brajabhumi, Vrindavan, and be engaged always in the service of the Lord, following the devotee in Brajadham, the spiritual realm of Braja. If it is not possible, however, to be physically present at Vrindavan, one can meditate anywhere upon living in that situation, wherever he may be. One must always think about the life in Brajadham and about the following the footsteps of a particular devotee in the service of the Lord. तो इधर जो उस स्टेज में चला गया तो वृंदावन में रह सकता है। अगर वृंदावन में भी नहीं है, वहीं पे रहते हैं कि वृंदावन जैसे वृंदावन में रहने जैसे रहना है, मीन्स भगवान के सभा में इस टाइप का रहना पड़ेगा, तो वहीं पे वृंदावन बन जाता है। जहाँ पे भगवान रहते हैं वहाँ वृंदावन बन जाता है। तो a devotee who is actually advanced in Krishna consciousness, who is constantly engaged in devotional service, should not manifest himself even though he has attained perfection. The idea is that he should always continue to act as a neophyte devotee as long as his material body is there,
यहाँ पे और भी क्लियर कर रहे हैं, हम लोग जब तक ये जड़ शरीर मिला है, अगर हम रागानुग स्टेज में या रागात्मक स्टेज में भी चला जाते हैं, फिर भी हम लोग जो मेटेरियल बॉडी का रिक्वायरमेंट का हिसाब से चलना पड़ेगा, हमको जो नियम है पालन करना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिविटीज इन डिवोशनल सर्विस अंडर रेगुलेटरी प्रिंसिपल मस्ट बी फॉलोड इवन बाय द प्योर डिवोटी। प्रभुपाद यहाँ क्लियर कर रहे हैं। तो प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, वो तो रागात्मक स्टेज में है, लेकिन वो खुद भी चैंटिंग कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन सब कर रहे हैं। क्यों? तो क्योंकि जो शुद्ध भक्त है वो भी दूसरा को शिक्षा देता है अपना बिहेवियर में। So, but when he realizes his actual position in relationship with the Lord, he can, along with the discharging of regulatory service, think within himself of the Lord under the guidance of a particular associate of the Lord and develop his transcendental some sentiments in following that associate. तो वो लोग विधि को फॉलो करते हुए भी अंदर में भगवान का लीला में भी वो प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन ये शुद्ध साधु इस टाइप का है, तो शिला प्रभुपाद इनका कुछ डिसाइपल्स है, हिज होलनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज और भगवान का लीला कीर्तन करते हुए वृंदावन माने मायापुर में क्लास देते थे, उसी टाइम में शरीर त्याग किए, मतलब वो लीला में प्रवेश करिए। सिमिलरली हिज होलनेस भक्ति शब्दानंद ऋषि महाराज हमें प्रभु बोल रहे थे कि टुवर्ड्स ऑफ द टाइम वी आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन दिस, भगवान का बाहर नहीं आते थे, रूम में रहते थे और सब समय वो भगवान का लीला में माने चिंतन में रहते थे। तो इन दिस कनेक्शन वी शुड बी केयरफुल अबाउट द सो कॉल्ड सिद्ध pranali. The siddha pranali process is followed by a class of men who are not very authorized and follow and who have manufactured their own way of devotional service. They imagine that they have become associated with the Lord simply by thinking of themselves like that. ये सिद्ध प्रणाली है। This external behavior is not at all according to the regulatory principles. The so-called Siddha Pranali process is followed by the Prakrita Sahajiya. ये sahajiya भक्त बोलते हैं, प्रकृत sahajiya, और pseudo sect of so-called Vaishnava. In the opinion of Rupa Goswami, such activities are simply disturbances to the standard way of devotional service. इसलिए एक्चुअली जो शुद्ध भक्त भी है वो भी प्रोसेस विधि में स्टेज में रहता है, अंदर से भगवान का लीला में प्रवेश करता है, वो अलग है, लेकिन वो एक्सटर्नली दिखाता नहीं। तो जो इस टाइप का करते हैं वो लोग एक्चुअली सिद्ध प्राणी प्रोसेस में है, इसको बोलते हैं प्राकृत साहजिया, तो वो एक्चुअली शुद्ध भक्ति में नहीं है। तो श्री रूपा गोस्वामी says that the learned acharyas recommend that we follow the regulatory principles even after the development of spontaneous love for Krishna. तो इसलिए लव स्पॉन्टेनियस लव आने का बाद में भी हमको श्रवण कीर्तन ये सब करना है। According to the regulatory principles, there are 9 departmental activities as described above, and one should specifically engage himself in this type of devotional service for which he has a natural aptitude. For example, one person may have a particular interest in hearing, another may have a particular interest in chanting, another may have a particular interest in serving in the temple. So these or any of these other 6 different types of devotional service, remembering the 9 type of services, remembering, serving, praying, engaging in some particular service, being a friendly relationship, or offering everything to in one's position, should be executed in full earnestness. In this way, so everyone should act according to his particular taste. तो ये फिर कल हम डिस्कस करेंगे। अभी इसका जितना डिस्कस किए उसको समझ महाराज, या हम बन गया, हमारा अट्रैक्शन आ गया, आने जिससे भी टाइप का फॉलो करने से, नंद महाराज को फॉलो करते हैं जैसे, फिर भी हमको रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स वैदिक भक्ति में रहना पड़ेगा, वैदिक प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो लोग इमिटेट करेंगे और प्रॉब्लम करेंगे, जैसे प्राकृतिक शाहजिया जैसे है। शाहजिया लोग ऐसे है कि वो विधि कोई चांटी फांटी नहीं करेंगे, बोलेंगे मैं भगवान का पिता हूँ, माता हूँ या गोपी हूँ। तो इस टाइप का जो करते हैं तो सोशल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, प्रभुपाद बोल रहे हैं। इसलिए बहुत लोग इस टाइप का करके सोसाइटी में डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। एंड इसलिए बोला गया है कि जो शास्त्र का विरुद्ध में, शास्त्र को फॉलो नहीं करते हुए जो अपना हिस्से से करते हैं, तो सोशल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है।